हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंग्वेजेस के बारे में। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का जो है डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ और उनके बारे में जो है हम समझेंगे कि किस इंडिया के पार्ट में कौन कौन सी जो है लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिसमें जो है हमने इनको डिवीज़न कर रखा है। तो ये मेनली 3 फैमिलीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें जो है सबसे पहले इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि लगभग 74% इंडियंस जो है इस भाषा को बोलते हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेज को। और द्रविडियन लैंग्वेज देखें तो 23% इंडियन इसको बोलते हैं, और रेस्ट जो 3% है ये एस्ट्रो एसेटिक और जो है ये तिब्बत बर्मन लैंग्वेजेज जो है बोलते हैं। तो इन लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस मैप में आप जो है, आई होप कि आपको ये मैप दिख रहा हो। ये मैप में आप देखेंगे तो नीचे जो है हमने देखा था कि द्रविडियन लैंग्वेजेज जो है बोली जाती हैं नीचे, और ये येलो पार्ट में जो ये वाला रीजन दिख रहा है, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया वाला, यहाँ पे जो है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पूरा जो है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस इस रीजन में बोली जाती हैं। और बीच बीच में जो ये ब्लू कलर का, ये वाला ब्लू कलर जो है, यहाँ पे एस्ट्रो एसेटिक लैंग्वेजेस जो है बोली जाती हैं। इसके अलावा यदि द्रविडियन होगी, इंडो आर्यन हो गया, और 3% में जो है एस्ट्रो एसेटिक और तिब्बतो बर्मन यदि हम देखें तो तिब्बतो बर्मन जो है ये वाली, ये जो ऑरेंज कलर की हमें ये दिख रही है, इस साइड जो है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये मैप पे हमने देखा कि किस रीजन में कौन कौन सी लैंग्वेजेज जो है बोली जाती हैं। अब देखते हैं सबसे पहले एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेज में इंडो आर्यन लैंग्वेज के बारे में। तो इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है ये सब ग्रुप है कि इंडो इरानियन ब्रांच की, इंडो यूरोपियन फैमिली की ही इंडो इरानियन ब्रांच है, जिसकी सब ग्रुप जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इसको इंडिक लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ 3 मेजर डिवीज़न होते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेज में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में संस्कृत आएगी, ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज में, जो कि 1500 BC के आसपास जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। वेदा जो है वो संस्कृत में लिखे गए, इसी समय लिखे गए। मिडिल इंडो आर्यन के बारे में देखें तो 600 से 1000 AD तक जो है, 6000 BC से 1000 AD तक जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज चला, मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस चला, जिसमें यदि हम देखें तो प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। प्राकृत से जो है पाली आया, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें पाली लैंग्वेज मिलता है। प्राकृत और जो है अर्धमगधी लैंग्वेज जैन टेक्स्ट में मिलता है। अपभ्रंश जो है हमें लोकल टेक्स्ट में, फोक लिटरेचर्स में देखने को मिलता है। यदि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखें तो विनय पिटक जो है, ये रूल्स और डिसिप्लिन जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की लिखी गई हैं। इसको विनय पिटक को जो है किसने लिखा है, तो उपाली ने लिखा है। सुत्त पिटक जो है इसको आनंद ने लिखा है, और यह बुद्धिस्ट सर्मन के बारे में जो है लिखा गया है। और इसके बाद देखें तो अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में जो है फिलॉसफिकल प्रिंसिपल जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड लिखे गए हैं। तो ये 3 टेक्स्ट जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में जो है आप याद रखेंगे। मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस देखें तो इसमें आसामीज़, बंगाली, मराठी, हिंदी, उर्दू, नेपाली, ये सारी लैंग्वेजेज जो है मॉडर्न इंडो आर्यंस लैंग्वेजेज हैं, जो कि 1000 AD के बाद जो है इन लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ था। अब देखते हैं हम लोग द्रविडियन लैंग्वेज के बारे में। भाई द्रविडियन लैंग्वेज देखें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये लैंग्वेजेज जो है द्रविडियन लैंग्वेजेज हैं, जिसमें तमिल और तेलुगु जो है ये सेंट्रल ब्रांच है, और कन्नड़ और मलयालम जो है ये साउदर्न ब्रांच है। नॉर्दर्न ब्रांच में हम देखें तो बरोही है, जो कि बलूचिस्तान रीजन में बोली जाती है। कुरुक है और माल्टो, ये जो है ट्राइबल जो है रीजन में, बंगाल और उड़ीसा के ट्राइबल रीजन में जो है बोली जाती है। अब देखते हैं कि इंडो आर्यन और द्रविडियन लैंग्वेजेज में क्या डिफरेंस है। भाई रूट वर्ड का इनमें डिफरेंस होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का डिफरेंसेस होता है। अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखें द्रविडियन फैमिली की, तो यहाँ जो है एक कम्बिनेशन हमें दिखता है कि यूनाइटेड जो है वर्ड्स जो है लिखे जाते हैं विथ लिटिल और चेंज ऑफ फॉर्म और लेस और लॉस ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है हमें दिखता है कि थोड़ा चेंजेस दिखेंगे उस फॉर्म में बदलते हुए, अगर जो है ये वर्ड्स बनाते हैं तो, या फिर जो है थोड़ा या फिर बहुत जो है हमें वर्ड्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इंडो आर्यन में देखें तो यहाँ वर्ड की एंडिंग
स्पेलिंग में जो है ग्रामेटिकल चेंजेज आ जाती है जब जो है हम बोलते हैं तो यहाँ जो है ग्रामेटिकल फंक्शंस जो सेंटेंसेस में होते हैं वो चेंज होते हैं, तो स्पेलिंग जो इंडिंग की होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस और द्रविडियन लैंग्वेजेस में डिफरेंस होता है कि रूट वर्ड्स इनमें डिफरेंस होते हैं, प्लस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनके अलग अलग होते हैं, प्लस जो है यूनाइटेड फॉर्म में जो है हो सकता है कि चेंज हो इसमें न हो, या फिर जो है यहाँ वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हम देखें तो यहाँ पे जो है जो वर्ड्स में चेंजेज आते हैं वो सेंटेंस वाइज होता है कि स्पेलिंग की जो इंड की स्पेलिंग है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में हम देखते हैं। इसके बाद देखें कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है भाई। तो आर्टिकल 343(1) के तहत जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है। 8th शेड्यूल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस के ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताता है, जिसमें 22 लैंग्वेजेज है भाई। 22 जो है ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जिसमें 14 लैंग्वेजेज जो हैं 14 रीजनल जो रिकॉग्नाइज की गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी जो है 14 लैंग्वेजेज को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज माना था। इसमें असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। और बाद में कुछ ऐड की गई लैंग्वेजेस को जोड़ दें तो जो है अब तक जो है 22 लैंग्वेजेस इस 8th शेड्यूल में रखे गए हैं, जिसमें सिंधी जो है 21st अमेंडमेंट 1967 से जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है ये 71st अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया। और संथाली, मैथाली, बोडो, डोगरी लैंग्वेजेस 92nd अमेंडमेंट 2003 से जो है इसको ऐड किया गया। मणिपुरी और बोडो जो है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश एक सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई इंडिया की। और याद रखिएगा कि 8th शेड्यूल में इंग्लिश के बारे में नहीं लिखा गया है। और नागालैंड और मेघालय की जो है ये स्टेट लैंग्वेज है। तो ये हमने देखा लैंग्वेज के बारे में। और इसके बाद जो है हम कुछ और टॉपिक्स जो कि रह चुके हैं उनको भी कर लेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे करके जो है हम ये आर्ट एंड कल्चर ख़त्म करेंगे, और इसके बाद हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, ये जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक क्लास और बाकी रह जाएगी इसमें आर्ट एंड कल्चर में। फिर जो है यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि बच गया हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, हम उसे जो है कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।